दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने एप्पल इंग्लिश क्लासेस पर। आज मैं आपको पिछले क्लास में मैंने आपको जो है आर्टिकल और प्रीपोजिशन पढ़ाया और वो दोनों कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है कि आप उसको सीखे होंगे और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, या कोई कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। आज मैं इसी क्रम में आपको अब आगे लेके चलता हूँ। अब धीरे धीरे हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो उसमें पहले हम बताते हैं आपको बी फॉर्म। बी फॉर्म मतलब कि बी मतलब होता है होना, यानी पोजीशन वर्ब। अभी हम एक्शन की बात नहीं करेंगे, जाता हूँ, जाएगा, जा रहा हूँ या बैठा हूँ, ये एक्शन वर्ब है। अभी एक्शन वर्ब नहीं, उसके पहले पोजीशन वर्ब। हम पोजीशन बताएंगे कि वर्ब को पोजीशन वर्ब में कैसे यूज़ किया जाता है, और उसी को हम बी फॉर्म कहते हैं। तो बी फॉर्म जी जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो पोजीशन होता है ये 3 प्रकार का होता है। नाउ, अभी, जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। देन, जो बीत गया उस पोजीशन को पास्ट बोलते हैं। और लेटर मतलब बाद में जो आने वाला पोजीशन है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। मैंने टेंस नहीं लिखा क्योंकि अभी हम टेंस नहीं, अभी हम पोजीशन वर्ब की बात करते हैं। तो हम आपको नाउ, देन, लेटर यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पोजीशन वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे और अपने स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाएंगे बड़े आसान तरीके से। फिर धीरे धीरे हम इस आगे बढ़ेंगे और हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम पोजीशन वर्ब की बात करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ, नाउ मतलब अभी, और बी फॉर्म का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट पोजीशन होता है, उसी को बोलते हैं नाउ, जिसमें हम इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं। इज़ मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब हैं। तो जो प्रेजेंट में जो पोजीशन वर्ब होते हैं वो होते हैं इज़, एम और आर होते हैं। देन पास्ट, पास्ट में जो पोजीशन होता है वो वाज और वर होता है, था और थे। और लेटर यानी बाद में जो पोजीशन होता है उसको फ्यूचर, वो जो जिसको हम बोलते हैं उसको विल बी के साथ, होगा, गा है और हो भी है, इसलिए हमेशा विल के साथ बी लगा करके हम पोजीशन की बात करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इज़, एम, आर का यूज़ कहाँ करते हैं, वाज, वर को कैसे यूज़ करते हैं, और विल बी का यूज़ किसके साथ करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे पहले लेते हैं इज़। इज़ का यूज पोजीशन वर्ब में जो होता है वो ही के साथ कर सकते हैं, शी के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं और सिंगुलर नंबर के साथ कर सकते हैं। ही इज़, शी इज़, इट इज़, द चेयर इज़, ऐसे करके हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जो इज़ का यूज़ होता है उसको हम ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, ही इज़ माई फ्रेंड, ही के साथ आपने इज़ लगाया। शी इज़ अ गुड गर्ल, शी के साथ आपने इज़ लगाया। इट इज़ नाइस टू सी यू, आपको देख करके ठीक लगता है। और दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। तो आपने ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ आपने क्या लगाया है, इज़ लगाया। अब बारी आती है एम। एम का यूज़ हमेशा हम आई के साथ करते हैं। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट पोजीशन में हम हमेशा जो है आई का यूज़ करते हैं। और आई एम ए गुड मैन, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तो आई है, आई के साथ हमेशा आप एम लगाएंगे। तो क्या बोलोगे, आई एम अ गुड मैन। आई के साथ हमेशा जो प्रेजेंट में एम का यूज़ किया जाता है, यानी एम का यूज़ केवल आई के साथ होता है और किसी के साथ नहीं प्रेजेंट पोजीशन में आता। अब आता है आर। आर का यूज़ जो होता है ये भी प्रेजेंट का है, जब हम वी बोलेंगे। जैसे ही के साथ आपने इज लगाया था, वैसे वी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। दे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और कोई भी प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ आर लगा के बात करते हैं प्रेजेंट पोजीशन में। मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे हम दोस्त हैं तो वी के साथ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वी आर फ्रेंड्स। यू है, यू के साथ भी इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आर आएगा। तो क्या बोलोगे, यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे आदमी हो। तो आप यू है भले ही सिंगुलर, लेकिन यू के साथ हमेशा जो है आर लगाएंगे। दे है, दे के साथ भी इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, दे के साथ भी हमेशा आर लगेगा। तो क्या होगा, दे आर थीव्स, वो चोर हैं। तो क्या बोलोगे, दे आर थीव्स।
दीज, अब प्लूरल नंबर के साथ भी हमेशा आर आएगा, इज नहीं आएगा। क्या होगा, दीज चेयर्स आर रेड, ये कुर्सियाँ लाल हैं। तो आपने क्या बोला, दीज चेयर्स, एक चेयर नहीं बहुत सारी कुर्सियों की बात कर रहे हैं। तो आप जो इज न लगा करके आर लगाएंगे तो क्या बोलोगे, दीज चेयर्स आर गुड। तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट में जो पोजीशन वर्ब होता है वो इज़, एम और आर होता है। इज का यूज ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ होता है। एम का यूज केवल आई के साथ होता है। और आर का यूज जो है वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ होता है। अब आते हैं पास्ट में। देन पास्ट मतलब जो बीत चुका, तो उसके लिए हिंदी में भी आप हम दो ही चीज़ बोलते हैं, था और थे। उसके लिए जो पोजीशन वर्ब है वो है वाज और वर। वाज मतलब था, वर मतलब थे। अब यहाँ 3 था, इज, एम, आर, और यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, वाज और वर। और वाज जो है कहाँ यूज़ करते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं, तो जैसे आपने देखा था इज का यूज, वैसे वाज का यूज जो है, अब आई के साथ यहाँ एम था, लेकिन यहाँ वाज, आई जो है वाज के साथ यूज होगा। तो क्या बोलोगे, किसके साथ यूज होता है, आई के साथ, आई वाज, ही के साथ, ही वाज, शी के साथ, शी वाज, इट के साथ, इट वाज, और सिंगुलर नंबर के साथ भी हम क्या करते हैं, वाज का यूज़ करते हैं। ही वाज, अब यहाँ पर था ही इज़ माई फ्रेंड, अगर वही पास्ट में होता तो क्या होगा, शी वाज माई फ्रेंड, यानी इज के यहाँ पे वाज हो गया। यहाँ था शी इज़ ए गुड गर्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वाज ए गुड गर्ल थी। यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर देखिए आई है, चूँकि आई यहाँ पर था, आई एम ए गुड मैन, तो क्या हो जाएगा, आई वाज ए गुड मैन, यानी एम को वाज ने रिप्लेस किया। यहाँ था इट इज़ नाइस टू सी यू, तो इट यहाँ पे इज को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इट वाज नाइस टू सी यू। ओके, दिस बुक इज माई, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बदल दिया, जैसे बोलना है कि दैट बॉय वाज माई फ्रेंड, वो लड़का वो मेरा दोस्त था, तो क्या बोलोगे, दैट बॉय वाज माई फ्रेंड। और अगर जो है होता तो इज लगा देता, तो क्या होगा, दैट बॉय इज हो जाता, लेकिन पास्ट टेंस है तो क्या होगा, वाज हो जाएगा। अब आ गया वर, जैसे आपने आर का यूज वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, दीज यानी प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, वैसे वर मतलब होता है थे, यानी इसका भी यूज हम जो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, दे के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। जैसे यहाँ था वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, वैसे यहाँ पर वी, यू, दे, यहाँ पर आर था प्लूरल के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी, यू, दे के साथ हमेशा वर यूज़ करेंगे, वाच का यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वी वर, अगर तो वी आर फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, आर बदल के वर हो जाएगा, वी वर फ्रेंड्स। यहाँ कहेगा यू आर ए गुड पर्सन, तो यह क्या होगा, यू के साथ यू वाज नहीं होगा, यू वर होगा, यू वर अ गुड पर्सन। यहाँ था दे आर थीव्स, तो क्या होगा, दे वर थीव्स। यहाँ पर देखा दीज चेयर्स आर रेड, तो यहाँ पर होगा दीज चेयर्स वर रेड। तो आपने क्या देखा कि प्रेजेंट में जहाँ पे आर था वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। अब आते हैं फ्यूचर में, विल के साथ बी के साथ फ्यूचर का यूज़ करते हैं। अभी एक्शन वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, होगा, होंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल बी का यूज़ किया जाता है, आप शैल बी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शैल का यूज़ मैं बताऊंगा, वो थोड़ा सा एडवांस हो गया, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा शैल का यूज़ कहाँ पर होता है। वैसे स्पोकन इंग्लिश में चाहे वो सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो, यू हो, दे हो, वर हो, प्लूरल नंबर हो, सबके साथ होगा के लिए आप विल बी का यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम स्पीड से इंग्लिश बोलते हैं, हम बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, तो ये नहीं पता चलता है कि शैल होता है कि विल लगाता है, विल, शेल, आई विल डू इट, विल डू इट। तो यहाँ पर विल बोल रहे हो तो आप वहाँ पे करके जो बोल रहे हो वो क्या हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा है शैल और विल। तो विल का यूज़, विल बी का यूज़ फ्यूचर पोजीशन में सबके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखा आपने अलग अलग था, यहाँ पर सब ही विल बी, वो मेरा फ्रेंड होगा, ही विल बी माई फ्रेंड, ही विल बी माई फ्रेंड। जब उसको जो हम कॉन्ट्रैक्शन लैंग्वेज में बोलते हैं तो ही विल बी क्या हो जाएगा, ही विल बी माई फ्रेंड या ही विल बी माई फ्रेंड। शी विल बी, अब यहाँ पर शी वॉज था, शी वॉज
यहाँ पर था शी इज़ ए गुड गर्ल, तो शी वॉज ए गुड गर्ल, तो यहाँ क्या होगा, शी विल बी गुड गर्ल, शी विल बी अ गुड गर्ल। ओके, आई विल बी, अब यहाँ पे आई था, यहाँ आई एम ए गुड मैन, तो क्या होगा, आई विल बी गुड मैन, आई विल बी अ गुड मैन। वहाँ पे वी विल बी, जैसे हम लोग दोस्त थे तो क्या होगा, होंगे, तो होंगे में क्या होगा, विल बी हो जाएगा, तो क्या होगा, वी विल बी गुड फ्रेंड्स, वी विल बी देयर, वी विल बी गुड फ्रेंड्स। दे, वो यहाँ पर होंगे, दे विल बी हियर, दे विल बी हियर, दे विल बी हियर, दे विल बी हियर। ओके, इट विल बी, अब इट के साथ यहाँ पे क्या, इट वॉज, यहाँ पे था, इट था, इट इज़ नाइस टू सी यू, तो क्या होगा, इट विल बी नाइस टू सी यू, आपको देख करके अच्छा लगेगा, अच्छा होगा, तो क्या होगा, इट विल बी नाइस टू सी यू, या इट विल बी नाइस टू सी यू। जब कॉन्ट्रैक्शन लैंग्वेज बोलेंगे तो इट विल बी, आगे आप जब बोलने लग जाएंगे तो अपने आप आपकी लैंग्वेज बदलती चली जाएगी। ओके, यहाँ पर दीज बुक्स विल बी, ये किताब मेरे होंगे, होंगे तो इसीलिए आपको विल बी लगाना पड़ता है, तो क्या होगा, दीज बुक्स विल बी माइन। तो आपने समझ लिया होगा कि पोजीशन वर्ब किसके साथ यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट में किसके साथ, पास्ट में किसके साथ, और फ्यूचर में। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे इसके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। बी फॉर्म के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम इसको छोटे छोटे, अभी हम टेंस नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो बी फॉर्म पोजीशन वर्ब के सेंटेंसेस थोड़े थोड़े कैसे बनाते हैं, जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में बोलते भी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। वो चाहे इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, तो हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे। जब भी कोई सेंटेंस पहले हम बनाते हैं तो पहला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का दूसरा नाम एजेंट भी है, इसका नाम एजेंट है। जैसे ये सब्जेक्ट है, इसको हम एजेंट भी बोलते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके हिसाब से आपका जो बी फॉर्म आएगा। और जब प्रेजेंट है तो आपका इज़ एम आर आएगा, पास्ट होगा तो वाज वर आएगा, और फ्यूचर होगा तो विल बी आएगा। तो देखिए पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी फॉर्म आता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए लेके चलते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले आ गया प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जो है, जैसे हमको बोलना है मेरे पिताजी, चाहे वह एक टीचर है, तो वह की इंग्लिश क्या होगा, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, ही आएगा, है, ही के साथ जैसे मैंने बताया है कि इज आता है, तो वहाँ पे बी फॉर्म क्या आएगा, इज आएगा। और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ टीचर, एक अध्यापक है, तो क्या बोलोगे, ही इज़ अ टीचर। पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद बी फॉर्म आया, प्रेजेंट है तो इज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ही, जैसे मैंने बोला ही, शी, इट, आई होता है, तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार जो है बी फॉर्म आएगा, ही के साथ इज आता है, तो क्या होगा, ही इज़ अ टीचर। अब आ गया दूसरा, अगर जो हम सब्जेक्ट के ऊपर आई रखें, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में जो है आई के साथ एम आता है, तो क्या होगा, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, आई एम अ टीचर। अब आ गया दे, मैंने बताया था कि दे के साथ क्या होगा, आर आता है, इज एम आर आता है, तो इसका आपने यूज़ देखा, एम का देखा, आर का देखे, दे के साथ क्या आएगा, आ गया, वे अध्यापक हैं। अब अध्यापक है, दे जो है प्लूरल नंबर में आ रहा है, तो कि दे के साथ क्या आएगा, आर, और टीचर नहीं होगा, क्या होगा, दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। तो आपने देखा ही के साथ इज़, आई के साथ एम, और दे के साथ क्या आ गया, तो ही इज़ ए टीचर, आई एम ए टीचर एंड दे आर टीचर्स, ये प्रेजेंट आ गया। अब इसको पास्ट में आते हैं। पास्ट में मैंने बोला था कि एक वाज होता है, एक वर होता है। जैसे प्रेजेंट में इज़ एम आर होता है, तो पास्ट में क्या होता है, एक वाज होता है, वर होता है। क्योंकि आई के साथ यहाँ पर एम था, लेकिन आई के साथ जो है वाज आ जाता है, तो वह एक, यहाँ पर था वह एक अध्यापक है, तो पास्ट में क्या होगा, था हो जाएगा, वह एक अध्यापक था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज अ टीचर, था है ना, तो ही के साथ वाज आएगा। आई के साथ भी मैंने बोला कि पास्ट में वाज ही आएगा, तो क्या होगा, मैं एक अध्यापक था, तो क्या होगा, आई वॉज अ टीचर,
मैं एक अध्यापक था। आई के साथ क्या लगा दिया आपने, वाज। ही के साथ क्या लगा दिया, वाज। अब दे के साथ मैंने बोला था कि वर आता है, वर थे, तो क्या होगा, दे वर टीचर्स, वे अध्यापक थे। तो पास्ट में क्या होगा, वाज और वर का ये आपने किया, ही के साथ वाज, आई के साथ वाज, और ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ही वाज अ टीचर, वह एक अध्यापक था। आई वाज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था, और दे वर टीचर्स, वे अध्यापक थे। अब आ गया फ्यूचर में। मैंने कहा फ्यूचर में सबके साथ विल बी का यूज़ किया जाता है, तो चाहे वो ही, शी, इट, प्लूरल नंबर, सिंगुलर, सबके साथ आप क्या लगाओगे, विल बी, होगा या होंगे। अब ही के साथ भी विल बी आएगा, आई के साथ भी विल बी आएगा, और दे के साथ भी विल बी आएगा, तो क्या होगा, वे, वह अध्यापक होगा, वह एक अध्यापक होगा, तो ही के साथ भी विल बी, ही विल बी ए टीचर। विल बी तो क्या होगा, ही विल बी अ टीचर। विल बी फास्ट में बोलते हैं ही विल बी ए टीचर। आई विल बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक होऊंगा, तो क्या होगा, आई विल बी ए टीचर, आई विल बी ए टीचर। विल बी को जब कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं विल बी होगा, आई विल बी, आई विल बी, आई हो जाता है। दे विल बी टीचर्स, दे विल बी, दे विल बी, तो आपने क्या देखा, ही, आई, दे, सबके साथ आपने विल बी लगाया। वह अध्यापक होगा, एक अध्यापक होगा, ही विल बी ए टीचर। मैं एक अध्यापक होऊंगा, आई विल बी ए टीचर। एंड वे अध्यापक होंगे, दे विल बी टीचर्स। तो आपने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, इंटीग्रेटिव में आपने ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल में आपने कैसे बनाया, इज, एम, आर, वाज, वर, विल का यूज़। अब आते हैं निगेटिव। अब इसका निगेटिव, ही इज़ ए टीचर। अब वो अब इसका निगेटिव क्या है, नहीं है, था, नहीं था, होगा, नहीं होगा। अब इसका यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा और बी फॉर्म यानी इज़, एम, आर और विल के साथ जो है नॉट जुड़ जाएगा, क्योंकि निगेटिव है ना, तो नॉट जुड़ जाएगा। तो यही बी फॉर्म के साथ जो है नॉट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा की तरह क्या होगा, बाद में होगा। तो जैसे बोलना है, प्रेजेंट में था कि वह एक अध्यापक है, तो निगेटिव में क्या होगा, वह एक अध्यापक नहीं है, तो इज के साथ क्या आपने लगा दिया, नॉट, तो क्या होगा, ही इज़ नॉट अ टीचर। जब इज़ नॉट को हम जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन लैंग्वेज में बोलते हैं तो इज़ नॉट इज़िंट हो जाता है, इज़ नॉट इज़िंट हो जाता है। तो दोनों तरीके से आप बोलते हैं, ही इज़ नॉट अ टीचर या ही इज़िंट अ टीचर। अब आ गया आई के साथ एम लगता है, तो एम के साथ नॉट लगाओगे तो क्या होगा, एमेंट हो जाएगा या एम नॉट होगा। तो मैं एक टीचर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ टीचर और आई एमेंट अ टीचर। दे के साथ क्या होता है, आर होता है, तो आर के साथ नॉट लगाओगे तो आर नॉट बोलो या आरंट बोलो, तो क्या बोलोगे, दे आर नॉट टीचर्स या दे आरंट टीचर। अब आ गया पास्ट में। पास्ट में वाज और वर होता है, वाज के साथ हम भी नॉट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में ही, इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ नॉट लगाया, वैसे पास्ट में क्या होगा, वाज और वर के साथ नॉट लगाएंगे आप। तो अब क्या होगा, पास्ट में क्या होगा कि वह एक टीचर नहीं था, तो अब क्या बोलोगे, ही वॉज नॉट अ टीचर। ही के साथ वॉज आता है, जब वॉज और नॉट को जो हम कॉन्टैक्ट करके या सिकोड़ के बोलेंगे तो वॉजंट हो जाएगा, तो क्या होगा, ही वॉज नॉट अ टीचर और ही वॉजंट अ टीचर। चलिए आई के साथ भी वॉ आ जाएगा, यहाँ भी आपने देखा आई के साथ वॉज आता है, तो निगेटिव में क्या होगा, वॉज के साथ नॉट, तो वॉजंट हो जाएगा। मैं एक टीचर नहीं था, तो क्या बोलोगे, आई वॉज नॉट ए टीचर या आई वॉजंट ए टीचर। ओके, लेकिन दे के साथ वर आएगा, वर के साथ जब नॉट लगाओगे तो वर नॉट या वरंट बोलेंगे आप, तो वे टीचर नहीं थे, तो क्या बोलोगे, दे वर नॉट टीचर्स या दे वरंट टीचर्स, दे वरंट टीचर्स। तो आपने देखा पास्ट में क्या होगा, वॉजंट या वॉज नॉट या वर नॉट, वरंट बोलते हैं। अब आते हैं फ्यूचर में निगेटिव कैसे बनानी, होंगे, नहीं होंगे। अब बोलना है कि वह एक टीचर नहीं होगा, तो मैंने बोला इसका जो होगा विल नॉट के साथ बी बाद में आ जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि विल नॉट और उसके बाद जो है बी बाद में आएगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट बी अ टीचर, वह एक टीचर नहीं होगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट बी अ टीचर। या विल नॉट को जब हम सिकोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो विल नॉट ओन्ट हो जाता है, ओन, तो क्या होगा, ही विल नॉट बी अ टीचर या ही ओन बी ए टीचर, वह एक टीचर नहीं होगा। आई विल नॉट बी ए टीचर, तो विल नॉट बोलो या ओन बोलो, तो क्या होगा, आई ओन बी ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँगा।
अब आ गया दे। मैंने जैसे बोला कि सबके साथ विल भी यूज़ किया जाता है, तो दे के साथ भी वही होगा। दे विल नॉट बी अ टीचर, दे वोंट बी अ टीचर। तो आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में निगेटिव कैसे बनाते हैं। ही इज़न्ट, आई एमेंट, दे एरेंट। ही वॉजंट, आई वॉजंट, दे वोंट। ही ओन, आई ओन, दे ओन, लेकिन बी उसमें जोड़ना पड़ता है। तो ये था आपका निगेटिव। अब आते हैं इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, यानी जब भी क्या से क्वेश्चन शुरू करते हैं, हमेशा किससे शुरू करते हैं, जब भी क्या से शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बी फॉर्म को पहले लगाता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पहले बी फॉर्म आएगा। बी फॉर्म मतलब इज़, एम, आर, वाज, वर और विल, ये जो है बी फॉर्म होता है। तो इसको हम पहले लेके आते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, पहले बी फॉर्म आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब उसी को हम प्रेजेंट में बोलते हैं। जैसे इसमें था ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है। निगेटिव में क्या होगा, ही इज़ नॉट ए टीचर या ही इज़न्ट ए टीचर, वह एक टीचर नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा कि क्या वह एक टीचर है। इंट्रोगेटिव, सॉरी फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि क्या वह एक टीचर है। तो क्या हो जाएगा, बी फॉर्म पहले आता है। तो क्या होगा, इज़ ही अ टीचर। आपने बी फॉर्म को पहले लगाया। जब भी क्या से क्वेश्चन होता है तो हमेशा बी फॉर्म पहले आता है। तो इज़ ही अ टीचर, क्या वह एक टीचर है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या मैं एक टीचर हूँ, तो बी फॉर्म आई के साथ एम आता है, तो एम बी फॉर्म में पहले लेके आएंगे तो क्या होगा, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद क्या वे टीचर हैं, प्रेजेंट में दे आर टीचर्स, वे टीचर हैं। तो दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर बी फॉर्म है, तो आर को पहले ले आइए तो क्या होगा, आर दे टीचर्स, क्या वे टीचर हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसको पास्ट में आते हैं। पास्ट में क्या होता है, वाज और वर होता है बी फॉर्म, तो हम पहले वाज और वर को पहले लेकर के आएंगे, ठीक है। तो पास्ट में क्या होगा, जैसे था पास्ट में यहाँ पर था कि ही वॉज ए टीचर, वह एक टीचर था। तो क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या वह एक टीचर था। तो ही के साथ वाज है, तो वाज को पहले लाइए, तो क्या होगा, ये बी फॉर्म है, तो वाज ही अ टीचर, ओके, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद होगा आई के साथ भी वाज ही आता है, प्रेजेंट में एम आता है, लेकिन इसमें पास्ट में क्या होगा, वाज ही होगा। तो क्या होगा, क्या मैं एक टीचर था, तो क्या होगा, वाज आई अ टीचर। उसके बाद होगा, लेकिन दे के साथ वर आता है, तो वर को पहले लाइए बी फॉर्म जो स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा, वर दे टीचर्स, क्या वे टीचर थे, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आपने देखा पास्ट में क्या होगा, बी फॉर्म पहले में, वाज और वर को बी फॉर्म था, इसको हम पहले लेकर के आए और हमने क्वेश्चन बना दिया। क्या से ये भी शुरू होता है, क्या वह टीचर थे, क्या मैं एक टीचर था, क्या वह एक टीचर था। तो हमने वाज आई ए टीचर, वाज ही ए टीचर, वाज आई ए टीचर, वर दे टीचर्स। अब आते हैं फ्यूचर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आपने देखा होगा क्या होगा, दे विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर, वह एक टीचर होगा। तो अब वहाँ पर हमने देखा यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर में थोड़ा सा चेंज है, बी फॉर्म विल आएगा, उसका सब्जेक्ट आ जाएगा, और लेकिन सब्जेक्ट के बाद बी आता है, बी एक साथ नहीं जुड़ता है। तो क्या होगा, बी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे बोलना है कि क्या वह एक टीचर होगा, तो विल बी नहीं होगा, विल उसका सब्जेक्ट ही, उसका बी आएगा, बी और टीचर, तो क्या होगा, विल ही बी अ टीचर, क्या वह एक टीचर होगा। उसके बाद क्या मैं एक टीचर होऊंगा, तो क्या होगा, विल आई बी अ टीचर, क्या होगा, विल आई बी अ टीचर। यहाँ पे विल आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, तो बी लगा दिया हमने, और टीचर हो गया। अब होगा कि क्या वे टीचर होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, विल दे सब्जेक्ट है, तो पहले विल आएगा, दे आएगा, बी आएगा, उसको टीचर्स, क्या होगा, विल दे बी टीचर्स। तो आपने देखा हमने फॉर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बी फॉर्म के कैसे बनाए। अभी हमने एक्शन नहीं बताया, तो आपने जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बी फॉर्म का आपने देखा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उसके बाद इसका निगेटिव कैसे, इसके बाद निगेटिव हम कैसे बनाते हैं, और इसका हम कहने कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं।
इसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि अब हम बोलने लग गए हैं। भले ही यहाँ पे टीचर है तो ये ऑब्जेक्ट आप कुछ भी कर सकते हो, सब्जेक्ट को कुछ भी बदल सकते हो। जैसे माई फादर, जैसे आपको बोलना है कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो मैं देखिए कैसे बोलता हूँ, और आशा करता हूँ कि कल आप इसको लिखेंगे कि सारे में कैसे आप जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे बोलते हैं। अब जैसे बोलना है कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, ठीक है। अब इसको कैसे आप सब में बोलोगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तो क्या बोलोगे? माई फादर इज़ ए डॉक्टर। क्लियर हो गया? अब इसको पास्ट में कैसे बोलोगे? माई फादर वॉज अ डॉक्टर। और फ्यूचर में कैसे बोलोगे? माई फादर विल बी अ डॉक्टर। अब निगेटिव में क्या हो जाएगा? माई फादर इज़न्ट ए डॉक्टर। पास्ट में क्या होगा? माई फादर वॉजंट ए डॉक्टर। फ्यूचर में क्या होगा? माई फादर ओन बी ए डॉक्टर। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? अब देखिए, माई फादर इज़ ए डॉक्टर, तो इज़ जो है बी फॉर्म में तो क्या होगा? इज़ माई फादर ए डॉक्टर। पास्ट में क्या होगा? वॉज माई फादर ए डॉक्टर। और फ्यूचर में क्या होगा? विल माई फादर बी ए डॉक्टर। तो आप, आशा करता हूँ कि आप माई फादर इज़ ए डॉक्टर को, जैसे मैंने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के साथ, आप बना करके इसको प्रैक्टिस करेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आपको जो है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और फिर WH फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसको आप एक बार फिर से सुनिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, दोहराइएगा, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उससे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। पसंद आएगा तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, बोलने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट ही सीखे, जो भी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं घर में, चाहे माता हो, पिता हो, कोई आपके दोस्त हों, सबको ले करके जो है अपने साथ बैठाइए और मेरे वीडियो को दिखाइए, जो एप्पल इंग्लिश क्लासेस पे है, चैनल पे है, और आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसको सीखिए। मैं आशा करता हूँ कि बड़े आराम से, अगर जो मेरा चैनल आप हमेशा देखेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे, तो बड़े ही आसान तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपको, और आपको जो है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH फॉर्म के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार।